हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक ढूंढने जा रहे हैं जिससे हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कौन कौन से अलाइड एक्सिस और सेंट्रल पावर्स थे उनको हम लोग याद कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली मुझे अपने टाइम पे ये एकदम याद नहीं होता था कि कौन वर्ल्ड वॉर 1 के पार्टिसिपेंट्स थे और कौन सेंट्रल पावर में थे और कौन एक्सिस पावर में। इसी को हम लोग एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 को याद करने का एक ट्रिक है जिससे आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इजीली याद कर सकते हैं। वो है रूसी जेबीएफ, यानी अलाइड पावर को याद रखने का सिंपल ट्रिक है रूसी जेबीएफ। रशिया, यूएसए, सर्बिया, इटली, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस। इससे आपको अलाइड पावर अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आप लोग सेंट्रल पावर याद कर सकते हैं गुआब से, GOAB। जी से जर्मनी, ओ से ऑटोमन एम्पायर, ए से ऑस्ट्रिया हंगेरी और बी से बुल्गारिया। इससे आपको वर्ल्ड वॉर 1 में ये अच्छे से याद रहेगा कि कौन सेंट्रल पावर थे और कौन अलाइड पावर थे। उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के भी पार्टिसिपेंट्स को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है। आप वर्ल्ड वॉर 2 के अलाइज को रूफू के नाम से याद रख सकते हैं, RUFU। आर से रशिया, जिसे उस टाइम पर सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। आर से रशिया, यू से यूएसए और एफ से फ्रांस और दोबारा वाले यू से यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। इससे आपको एग्जाम में इसे याद करने के लिए आसानी होगा। मैं एक और बार बोल देता हूँ, आर से रशिया, यू से यूएसए, एफ से फ्रांस और यू से यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। और उसी तरीके से एक्सिस पावर को भी याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम लोग जिग के नाम से भी याद रख सकते हैं। जे से जापान, आई से इटली और जी से जर्मनी। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जब आपको वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपके आंसर को और नरिश करेगा। क्योंकि अगर आपके आंसर में ये सब चीजें होंगी कि कौन किस तरफ था और कौन पार्टिसिपेंट्स थे, तो आपका आंसर एक अलग तरीके से और भी अच्छा दिखेगा जिससे आपको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और सबसे इम्पोर्टेंट है मैप में। क्लास 9th के वर्ल्ड मैप में यही लोकेट करना पड़ेगा कि जैसे क्वेश्चन आएगा कि दो वर्ल्ड वॉर 1 के सेंट्रल पावर को मैप में रिप्रेजेंट करें। और मुझे लगता है इस ट्रिक को याद रखने से आप अच्छे से इन सब क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।